नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, 3 नंबर वाले लोगों ने काफ़ी हमको फ़ोन किया, काफ़ी मैसेज किया, सब कुछ किया कि भाई आपने बाकी नंबर वालों का तो पूरा डिटेल में बनाया है, 3 नंबर का बड़ा छोटा वीडियो बना दिया, थोड़ा डिटेल में बनाइए। तो आप लोगों के आदेश पे जो है फिर से 3 नंबर का एक हम बड़ा वीडियो भी बना दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा डिटेल में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, 3 नंबर जो वाले जो लोग होते हैं वो अगर ज्योतिष के आधार पे देखिए तो 3 नंबर का अंक जो होता है वो बृहस्पति का अंक होता है। अब बृहस्पति का अंक होता है तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति का अंक होता है तो उसमें आदमी पूरी तौर पे बृहस्पति से ही संबंधित मामला हो जाता है, नहीं। बहुत सारी चीजें उसमें और ऐड भी हो जाती हैं। ऐड क्या हो जाती हैं अभी वो भी हम आपको बताते हैं। तो 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, पहली चीज तो ये होती है, चूंकि बृहस्पति का नंबर होता है तो इसलिए इस तरह के लोग बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। ज्ञानी का मतलब काफी अगर उनको मौका मिल जाता है पढ़ाई लिखाई करने का तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई में काफी तेज होते हैं। अगर कुंडली में बाकी सब व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक है तो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से कुंडली में उनकी व्यवस्था नहीं है, बहुत उच्च डिग्री की व्यवस्था नहीं है, मतलब व्यवस्था का मतलब कि ग्रहों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से मान लीजिए उनके कुंडली में उच्च डिग्री का योग नहीं है, तो भी 3 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान वो जो है उसके पास काफी होता है, नॉलेज जो है वो काफी होता है। अगर उसको व्यवस्थाएं नहीं मिली, मान लीजिए किसी कारण से अभाव में रहा और नहीं पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी जो है ज्ञान जो रहेगा उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। चाहे वो लोगों से देख के, सीख के, सोच के, विचार करके, किसी भी तरह, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं और ज्ञान जो होता है उनके पास काफी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फिर एक हो जाती है कि जब ज्ञान होता है तो इस तरह के जो लोग होते हैं, काफी सारे 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो घमंडी हो जाते हैं। और जो लोग घमंडी नहीं भी होते, जब 3 नंबर का जो मामला आता है तो वहां सबसे बड़ी एक बात होती है, जैसे मित्रों हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं 3 नंबर वालों के लिए। अब 3 नंबर वाले सुनेंगे, 3 नंबर वाले देखेंगे इसको, लेकिन 3 नंबर वालों व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करने का सबसे बड़ा जो एक दिक्कत होती है, 3 नंबर वाला व्यक्ति कब जो है आपकी बात सुन के उलझ जाएगा आपसे, वो आपको नहीं मालूम होता है। कारण उसका ये होता है कि 3 नंबर वाला व्यक्ति से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उनको आपकी कौन सी बात बुरी लग जाए, कौन सी बात आपको, आपकी उनके ईगो को हर्ट कर जाए, ये आप नहीं जानते। आप उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हैं, बहुत सब कुछ सही चल रहा है और आपका कोई ना उद्देश्य इस तरह का है, ना आपका कोई इंटेंशन है, कुछ नहीं है कि आप, लेकिन आपने मान लीजिए बात ही बात में कोई बात कह दी बिना किसी इंटेंशन के, या मान लीजिए आपकी जबान से कुछ इस तरह का निकल गया जो कि ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं था, लेकिन 3 नंबर वाला व्यक्ति जो है पता लगा कि उस चीज को पकड़ के बैठ गया, तुरंत आपसे जो है उल्टी पुल्टी बात करना उसने शुरू कर दी। तो 3 नंबर वालों वे जो व्यक्ति होते हैं उनसे बात करते समय, इंटरेक्ट करते समय जो है आदमी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब वो 3 नंबर वाला व्यक्ति किसी से बात करता है तो उसकी जो सामने वाला है उसकी हर बात को वो पकड़ता है। और इसका कारण अब क्या होता है, बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन 3 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? 3 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ इसलिए होता है कि वो हमेशा अपने आप को दूसरे लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, दूसरा आदमी जो है वो एकदम बेकार है। तो ये एक तरीके का उनके अंदर काम वो बना रहता है मन में, श्रेष्ठता का, चाहे वो झूठ मूठ का ही हो। और हमेशा उन 3 नंबर वाला जो व्यक्ति है उसको इस बात का डर बना रहता है, कहीं कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं कोई हमको नीचा ना दिखा दे। और ये जो एक धारणा उनके मन में होती है, इसको आप एक तरीके से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत जो भी है, हम बहुत हाई फाई हैं। इस तरह का सोच जो है उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लाके ढकेल देती है कि उनको ये लगता है कि अरे यार, इस आदमी ने बस मेरी बेइज्जती कर दी, इसने इंटेंशनली ये चीज हमसे कह दी, जबकि उस चीज का मतलब कुछ हो या ना हो। तो इन लोगों से बात करते समय आदमी को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो
कि कोई हमारी बात सुन के ये जो है नाराज हो जाए, इनको जो है ये हर्ट हो जाए। तो इसलिए 3 नंबर वाले व्यक्तियों से बातचीत करने में बड़ा सावधानी का रवैया अपनाना जो है वो श्रेयस्कर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आपकी हर छोटी-छोटी बात को, कि कभी-कभी क्या है कि अगर मान लीजिए कि 3 नंबर आपके पति का है या 3 नंबर आपके पत्नी का है, तो वहाँ पे फिर मामला जो है दिक्कत हो जाता है। दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो 3 नंबर वाला हर छोटी-छोटी बात को पकड़ता रहता है। अब वो ये भी डिपेंड करता है कि 3 नंबर आपका कितना मजबूत है। तो पता लगा कि सामने वाला व्यक्ति फिर इरिटेट होने लगता है। तो इसलिए जो 3 नंबर वाले व्यक्ति हैं, उनको हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि उनको इस चीज़ में थोड़ी-सी सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको बेइज्जती करने के लिए ही कुछ बात कर रहा है, थोड़ी-सी बात को अवॉइड भी करना चाहिए, थोड़ी-सी बात को जाने भी देना चाहिए, जिससे कि आपका जो व्यवहार है, जो आपका समाज में व्यवस्था है, वो आपकी बनी रहे, दूसरे लोगों से रिश्ता बना रहे। 3 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ एक ये हमने आपको बताया। दूसरा 3 नंबर का जो व्यक्ति होता है, हमने आपको बताया कि गुरु का नंबर होता है। तो गुरु का नंबर होने की वजह से अंदर से बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। धर्म, कर्म ये इन सब चीज़ों के बड़ा उसके अंदर मन में रहता है। अब वहाँ पे ये है कि वो जो चीज़ 2 चीज़ें होती 3 नंबर वालों में भी। 3 नंबर वाले व्यक्ति भी 2 तरह के हो जाते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो 3 नंबर का होगा, वो दिखावा करता है, जो उसके अंदर होता है ये धर्म कर्म। और एक 3 नंबर वाला व्यक्ति होता है, वो दिखावा नहीं करता है। लेकिन 3 नंबर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका कि धर्म कर्म इन सब चीजों में रुचि ना हो, या इन सब चीजों में एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ना हो। 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, सामान्यतः उनके अंदर, चूंकि हमने बताया ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है, तो चीजों को मैनेज करना उनको बहुत अच्छे से आ जाता है। मैनेज करने का मतलब आप समझिए कि चूंकि आपके पास अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है, नॉलेज है, तो 3 नंबर का जो व्यक्ति होता है, वो चीजों को मैनेज करने का मतलब ये होता है, कोई चीज नहीं बन पा रही, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप 3 नंबर वाले व्यक्ति को इन्वॉल्व कर दीजिए, तो वो काम जो होता है वो आसानी से हो जाता है। क्यों? कि उसको 2 चीजें होती, एक तो काम करने का, बात समझिएगा, ज्योतिष को पकड़िएगा, काम करने का उसको जो है बहुत होता है। दूसरा उसको ईगो होती है कि अगर आपने 3 नंबर के बच्चे को इस क्लास में कह दिया भाई तुम ये काम कर लेना है, करवा लेना बच्चों से, तो फिर वहां पे 2 चीजें, एक तो उसको नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, दूसरा वो चीज उसके फिर मामला ईगो पे आ जाता है कि यार देखो हमको तो करवाना है, नहीं करवाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जो चीज होती है, ये ऑफिस में भी काफी काम कर जाती है। कोई काम आपका ना हो रहा है तो आप ऐसे आदमी को पकड़ लीजिए अपने ऑफिस में जिसका 3 नंबर, उसको जिम्मेदारी दे दीजिए, वो आपका काम करवा देगा, पक्का कर देगा, करवा देगा। क्यों? कि उसको 2 चीजें, उसके ईगो पे आ गया। और ईगो के ये लोग बड़े पक्के होते हैं कि ईगो पे कोई चीज नहीं आनी चाहिए, बस बाकी सब चीजें अपनी जगह है। तो 3 नंबर का जो व्यक्ति है, वो इस तरह के जो काम होते हैं वहां पे भी काफी मामला उन लोगों का सही रहता है। दूसरी चीज, अब चूंकि ज्ञानी होता है, इस तरह के लोग, बृहस्पति का नंबर है, 3 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, वो टीचर होता है, शिक्षा देने वाला होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो व्यवसायी लोग होते हैं, वो 3 नंबर के होते हैं। अब व्यवसाय में और शिक्षा का क्या मतलब, अभी हम आपको बताते हैं। 3 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे हमने आपको बताया ना कि ईगो बहुत होती है अंदर से, और किसी चीज के पीछे पड़ने वाला, ये 2 चीजें उनकी बहुत होती हैं। तो अब ज्ञान भी होता है। तो 3 नंबर का जब व्यक्ति होता है, इस वजह से अगर जब बिजनेस में जाता है, तो वहां पे भी बड़ा अच्छा काम करता है। कारण कि वो कंसंट्रेट रहता है, वहां भी उसको ये रहता है कि ईगो मेरी, मतलब काम मेरा होना चाहिए एट एनी कास्ट। ये जो चीज होती है 3 नंबर वाले व्यक्तियों को काफी आगे भी ले जाती है, और बहुत सारे व्यक्तियों को इस चीज का बहुत नुकसान भी हो जाता है। जब ये जो चीज होती है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ये 3 नंबर का जो एक गुण है, ये अवगुण में बदल जाता है। मित्रों,
3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको बचपन से पैदा होते ही चूंकि बृहस्पति का नंबर हमने आपको बताया समृद्धि जो रहती है वो उनके बाई बर्थ उनको मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए कुंडली में कोई स्थिति नहीं ठीक है, कोई दिक्कत है, तो उसकी वजह मान लीजिए कि अगर वो समृद्ध नहीं है, तो उनका जो एक मेन वो होता है उद्देश्य जीवन में कि हमको समृद्ध जो है वो किसी भी रूप में होना है, किसी भी स्थिति में होना, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, कर सकते हैं। अब चूंकि बृहस्पति का नंबर है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं आपको देखने में फर्स्ट टाइम में बड़ा डिसेंट लगेंगे। अब हम फर्स्ट टाइम में क्यों कह रहे हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो गुरु होता है बड़ा डिसेंट होता है, बहुत इस तरह के जो लोग होते हैं सौम्य होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा डिसेंट बने रहते हैं। ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को भी अपना जो चरित्र होता है डिसेंट बने रहने का, ऐसा नहीं कि ये लोग छोड़ते नहीं है 3 नंबर वाले, लेकिन इन लोगों को अपना जो ये चरित्र होता है छोड़ने में टाइम लगता है। काफ़ी पहला इन लोगों का एक वो रहता है कि जो एक डिसेंसी अपनी है, या जो इनका एक जो व्यक्तित्व की जो एक कह सकते हैं संभ्रांत जो व्यक्तित्व है, वो ये लोग छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ते नहीं है। हाँ, इन लोगों को अपनी जो संस्कृत है, अपने जो संस्कार हैं, वो छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी नंबर वालों से जैसे मंगल वाले जो लोग होते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो गए, सब मामला हो गया, खटपट हो गई, तुरंत मामला हो। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, इनको अपना संस्कार छोड़ने में जो है समय लगता है, टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी अपना संस्कार छोड़ सकते हैं, झगड़ा लड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह का मामला कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को इस सारे कार्यक्रम में आने में टाइम लगता है, समय लगता है। हाँ, अगर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं तब फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये तरह के जो हमने आपको बताया 2 चीज़ें अभी पीछे भी बताई कि लोग ज़िद्दी हो जाते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं अपने कि किसी से कोई काम ना हो रहा हो तो आप 3 नंबर वाले से करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मित्रों ध्यान देने के लिए है कि अगर ये जो ज़िद इनकी है, किसी अच्छी चीज़ में हो गई, तब तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 3 नंबर वाला व्यक्ति जो है फिर आदमी बन जाता है। फिर मतलब आदि बनने का मतलब नहीं है कि 3 नंबर वाला व्यक्ति जो है फिर जीवन के अपने बहुत उच्चतम शिखर को छू लेता है। बस एक बार उसको किसी भी चीज़ के लिए जिद जो है वो उसके मन में जो है वो आ जानी चाहिए। ख़ास करके हम आपको बता दें 3 नंबर वालों के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ईगो, अगर उनकी ईगो हर्ट हो गई किसी चीज़ के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को अभी घर में नालायक है, जैसे हमने पुराने वीडियो में बताया कि कोई व्यक्ति कोई बच्चा है घर में उसको सब कह रहे हैं बेकार है, नालायक है और ये है वो है, और दिन भर जो है घूमता है, काम नहीं करता है और कुछ पैसा नहीं कमाता। मान लिया आप इस तरह उसको ताना दे रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, और अगर किसी दिन उसने ठान लिया कि नहीं अब तो हमको फिर पैसा ही कमा के दिखाना है, तो आप ये समझ लीजिए मित्रों वो इतना फिर पैसा कमाएगा कि उसका कोई वो नहीं, और उसके लिए फिर उसको कुछ भी करना पड़े। यहाँ तक कि हम आपको बता दें 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, बृहस्पति का नंबर होता है, लेकिन जब 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके फिर हमने वही बताया ईगो पे आ जाता है, या जिद पे जब वो आ जाते हैं, तो वो बुरे से बुरा कर्म भी करने में, हाँ, हमने आपको क्या बताया संस्कार छोड़ने में समय लगता है, लेकिन फिर वो गलत काम करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और चूँकि उनके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तो सामान्यतः इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो गलत काम भी करते हैं, तो वो कैसा गलत काम करते हैं? वो दिमाग वाला करते हैं, बुद्धि से करते हैं, दिमाग से करते हैं, बजाय कि फिज़िकल कुछ करने के, इन्वॉल्व होने के, गलत काम करने में भी ये लोग जो है, वहाँ पे भी अपने पूरे विद्या बुद्धि का उपयोग करते हैं, जिससे 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके पकड़े जाने की भी संभावना जो होती है, काफ़ी कम होती है। 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, हमने आपको बताया कि बहुत सुसंस्कारित होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, वकील होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि एक तरीके से मीडिएटर भी अच्छे होते हैं। लोगों को क्योंकि जहाँ पे उपदेश देने का है, समझाने का काम है, ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। क्या आपको कोई चीज़ जो है समझानी है अगर,
तो ये 3 नंबर वाला व्यक्ति आपको ऐसा समझा देगा कि आपको लगेगा कि नहीं, नहीं, हाँ यार, सच्चाई तो यही है दुनिया में, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ें हैं, ज्ञान भी है और एक जो हमने आपको बताया कि जैसे कि मार्केटिंग में इस तरह के जो लोग होते हैं, चले जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। कारण उसका है कि वो एकदम आ जाते हैं जिद पे कि हाँ, आपको करना ही है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, सामान्यतः 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, जीवन में सफल होते हैं और जीवन में इनको गुरु का सपोर्ट काफ़ी रहता है और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है, इनका जो इस तरीका का चरित्र हमने आपको बताया, ज्ञान का आपने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। अब आप ये समझ लीजिए कि 3 नंबर वाले व्यक्ति ज्ञान का उपयोग के अलावा दुरुपयोग भी कर लेते हैं। दुरुपयोग करने का मतलब क्या है? 3 वाले व्यक्ति अनायास ही किसी को भी मिल जाता है कोई अगर उनको, तो उसको समझाने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं। जैसे हमने आपको बताया था पहले, तो 3 नंबर वाले व्यक्तियों से लोग इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए भी भागने लगते हैं कि अरे यार, अभी मिलेगा, पकड़ेगा तो फिर हमको जो है बहुत समझाएगा। तो 3 नंबर वाले व्यक्तियों में एक दूसरी जो चीज़ होती है, वो ये भी होती है। मित्रों, 3 नंबर वालों में बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें एक और बहुत बड़ी अच्छाई होती है, वो ये होती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, वो आपके मित्र भी जो होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मित्र अच्छे होते हैं, मित्र आपके बहुत आपके ज़रूरत पे, आपके समय पे इस तरह के लोग जो हैं 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे फिर हम आपको बता दें, बहुत सारी चीज़ें कुंडली में भी होती हैं, लेकिन 3 नंबर वाले व्यक्ति सामान्यतः आपकी ज़रूरत पे आपको मदद करने वाले होते हैं और 3 नंबर वाले व्यक्ति जो कि फिर हम बताएँ बृहस्पति से संबंधित होते हैं, इसलिए इन लोगों का दिल भी जो है बड़ा विशाल होता है और दिल से भी ये लोग जो हैं आपकी भलाई चाहते हैं या आपके लिए अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आपका अच्छे होते देखना चाहते हैं। लेकिन बात मुद्दे की वही आ जाती है कि ये लोग 3 नंबर वाले व्यक्ति तब तक आपके साथ बने रहते हैं जब तक कि आपकी बात को ये जो लोग हैं अपने ईगो पे ना ले लें। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आ जाती है कि 3 नंबर वाले बहुत सारे व्यक्ति अगर कुंडली में स्थितियाँ कुछ दूसरे तरीके से हैं, तो उसमें मतलब जिस भी क्षेत्र में आपको लेके जाती हैं, लेकिन 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे, तो अलग-अलग तरह की विधाओं में भी ये होते हैं। आर्ट जिसको कहते हैं, जिसको कला कहते हैं, जैसे कि आप इनके देखेंगे तो बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो सिंगिंग में होंगे। बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो डांस बहुत अच्छा करते होंगे। बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे, बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो व्यक्ति एक्टिंग में होंगे। तो 3 नंबर वाला जो व्यक्ति है, क्षेत्र जिस भी क्षेत्र में जाता है, वहाँ पे वो 3 नंबर अगर मजबूत है, तो अपना चाहे ज़ीरो से उसको चलना, ज़ीरो से चलेगा और एकदम आकाश की ऊँचाइयों तक जा सकता है। 3 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर ये सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, वो होती है। क्यों? कि ये लोग जो है मेहनत करने में भी पीछे नहीं हटते। हमने आपको बताया दिमाग भी होता है और मेहनत भी होता है और जिद भी। ये तीनों चीज़ का मिश्रण, इनको अगर ज़ीरो पे भी 3 नंबर का व्यक्ति आज खड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये जीवन भर ये व्यक्ति ज़ीरो पे ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर दें, नहीं। अगर उसका 3 नंबर है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि किसी दिन वो आदमी ज़मीन से आसमान के ऊपर भी पहुँचने की ताकत रखता है। 3 नंबर के अंदर ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और 3 नंबर का जो व्यक्ति होता है, उसका जो पारिवारिक जीवन होता है, वो बहुत संतुष्ट नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, हमने आपको बताई बहुत सारी बातें अभी। तो ये सारी चीज़ें उसके परिवार में, उसके पत्नी से या उसके पति से, जिससे भी मामला है, तो वो चलती रहती है। तो इसीलिए इन लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है, बहुत ज़्यादा जिसको आप कह सकते हैं कि सुख शांति वाला नहीं होता। कुछ न कुछ दिक्कतें वहाँ चलती रहती हैं, कुछ न कुछ समस्याएँ वहाँ चलती रहती हैं और 3 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, काफ़ी इस तरह के चांसेस होते हैं, इस तरह की मामला स्थितियाँ भी कभी-कभी बन जाती हैं। काफ़ी लोगों की बन जाती हैं, लेकिन सबकी नहीं होता इस तरीके से, कुंडली के ऊपर भी होता है। लेकिन काफ़ी लोगों के साथ इस तरह की व्यवस्थाएँ बन जाती हैं कि उनको दूसरी शादी भी करनी पड़ जाती है।
लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, कुछ एक लोग होते हैं उनके साथ इस तरह की व्यवस्थाएं बन जाती हैं कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ जाती है। लेकिन 3 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, निश्चित तौर पर मान के आप चलिए कि भाग्य का बहुत धनी होता है। मित्रों, 3 नंबर के व्यक्तियों को ज़्यादातर देखा गया है कि पेट से संबंधित समस्याएँ हो जाती हैं। पेट से संबंधित समस्या हो जाएँगी, लीवर से संबंधित समस्या हो जाती हैं, फेफड़ों से संबंधित समस्या हो जाती है। मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, मतलब सीने से लेके पेट तक का जो पोर्शन होता है, इसके बीच में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। 3 नंबर वाले काफ़ी सारे व्यक्ति जो होते हैं, चूँकि बृहस्पति का नंबर होता है, मात्र होता है, पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा अध्ययनशील भी होते हैं। तो काफ़ी सारे जो 3 नंबर के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को क्या होता है कि समय से पहले चश्मा भी लग जाता है, आँख भी कमज़ोर हो जाती है। तो 3 नंबर वाले व्यक्तियों के साथ ये भी एक चांस बनता है। लेकिन 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, सफलता के लिए बहुत अच्छा नंबर है 3 नंबर, और बहुत एक तरीके से आप मान के चलिए ज्योतिष के हिसाब से तो 3 नंबर लकी नंबरों में से एक नंबर है, या आप ये कह सकते हैं बहुत लकी नंबर है 3 नंबर, जिन लोगों का भी होता है। हाँ, कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं होती हैं। इन लोगों के लिए जो रंग होता है वो ऑरेंज कलर का बहुत अच्छा होता है। 3 नंबर वालों के लिए काफ़ी, 3 नंबर वाले व्यक्तियों को ऑरेंज कलर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ऑरेंज कलर जो होता है उसमें पीला और लाल रंग का जो दोनों का मिश्रण होता है वो होता है। तो ऑरेंज कलर 3 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी लकी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और इसी के साथ-साथ मित्रों, 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको बस एक चीज़ जो है विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि खाने-पीने में अपने जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो उनको हमने आपको बताया कि इस तरह की जो समस्याएँ हैं, इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं, काफ़ी सारे 3 नंबर वाले व्यक्तियों को देखा गया है कि समाज में बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं, और जिस भी क्षेत्र में हमने बताया जाते हैं तो एकदम वहाँ डंका बजा देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे 3 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं, असफलता जब उनको मिलती है, तो उस असफलता को अपने धर्म का आवरण देने की कोशिश भी करते हैं। धर्म का बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं, अंदर से नहीं होता, अपनी असफलता को छुपाने के लिए 3 नंबर वाले व्यक्ति, बहुत सारे 3 नंबर वाले व्यक्ति जो हैं, वो धर्म का सहारा लेने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है काफ़ी 3 नंबर वाले व्यक्तियों में आ जाती है। तो इस चीज़ से भी आप बहुत सारे लोग जो हैं देखते होंगे समाज में। और 3 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है, आपको हम बता दें कि राजनीति के क्षेत्र में भी अगर जाता है तो काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी 3 नंबर वाले व्यक्ति अपना धर्म कर्म जो है वो नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए 3 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है राजनीति में कभी-कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन 3 नंबर वाला व्यक्ति अगर राजनीति में, जैसे मैंने बताया ना, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, जिद अगर कर ले, तो 3 नंबर वाला व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो वहाँ भी अगर रुक गया वो, तो फिर झंडे गाड़ के ही आता है। 3 नंबर में इतनी ताकत होती है। मित्रों, 3 नंबर के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।